गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है इंग्लिश ग्रामर का है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का है। आप लोग बने रहेंगे वीडियो में। और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है द स्टडी हब में। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रीपोजिशन। क्या समझना है? प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का ये पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच का ये हमारा पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हिंदी में संबंध सूचक कहते हैं। समझ में आ गया? संबंध सूचक हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध सूचक। और इंग्लिश में प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का डिफिनेशन लिखना है। ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन to show its relation to another part of the sentence. It helps in showing location, time, direction or how something helps. समझ में आ गया? प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री मतलब पहले। प्री मतलब पहले किसी पोजीशन, नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। आगे नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएगा, उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन से पहले, यानी नाउन से पहले ही आएगा ये जो भी लिखा जाएगा। ये प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक वर्ड है यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या आएगा? प्रीपोजिशन आएगा। उसे शो इट्स रिलेशन। ये क्या रिलेशन? रिलेशन के लिए यूज होता है। रिलेशन टू अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या दूसरे सेंटेंस का दूसरा पार्ट के लिए जिसे प्रयोग किया जाता है। रिलेशन बनाने के लिए और दूसरे पार्ट, सेंटेंस के दूसरे पार्ट के लिए उसे क्या कहता है? शो किया जाता है। इट हेल्प्स इन शोइंग, क्या कहता है? एक लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, बताता है। इट हेल्प्स इन अ शोइंग लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन और हाउ समथिंग हेल्प्स। ये सब लोकेशन ये करता है। देखिए उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब समझ क्लियर हो जाएगा। अब जो बेसिक क्लास है समझना, धीरे धीरे जब जाएंगे क्लास लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी एग्जांपल से देखो, 1 to 1, ये आप नोट करेंगे। 1 to 1 एट इन के मतलब होता है पर, इसे नोट करेंगे। फिर अंडर, बीनीथ, डाउन, बिलो के मतलब नीचे। 1 अप, ओवर, अबव के मतलब ऊपर। इनटू, इन, एट मतलब में, ड्यूरिंग, विदिन, दौरान। इस तरह से हमारा बिटवीन, अमोंग नीचे, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ सामने, 1, 1 to पर, विथ, फ्रॉम, सिंस, अक्रॉस का मतलब होता है से, और फॉर, बाय, ऑफ, थ्रो का मतलब से, और इसके बाद थ्रो, बियॉन्ड, अक्रॉस के ऊपर। ये सारा नोट कर लेंगे। ये प्रीपोजिशन का ये एग्जांपल है, उदाहरण है। ये सभी लोग ये लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम बता दें, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। एक पेपर दो। प्रीपोजिशन का उदाहरण देखेंगे अब। जैसे कि प्रीपोजिशन इसे नोट कर लिया होंगे। अब प्रीपोजिशन का देखेंगे। प्रीपोजिशन का उदाहरण जैसे कैट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, कैट ऑन द टेबल। ये क्या हुआ? हमारा प्रीपोजिशन। कैट हमारा नाउन और ये टेबल भी नाउन है। ये भी नाउन और ये प्रीपोजिशन, और ये क्या है? हमारा नाउन। क्लियर हो गया? अब देखो बताया कि नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या प्रीपोजिशन का यूज होता है। नाउन या प्रोनाउन से पहले जो प्रयोग किया जाता है शब्द, उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। देखो नाउन से पहले यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। और क्या है यहाँ पर? कैट, बिल्ली, क्या जो बिल्ली है टेबल पर है। पर मतलब पर, क्या है? बिल्ली टेबल पर है। बिल्ली टेबल पर या टेबल के ऊपर, पर या ऊपर दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, टेबल के ऊपर है।
ऊपर है। समझ में आ गया। अब दूसरा उदाहरण हम देखो। अब दूसरा उदाहरण देख लो। जैसे कैट अंडर द टेबल। टेबल, यह क्या, बिल्ली टेबल के नीचे है। टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। तो क्या है ये, अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और टेबल नाउन हो गया, कैट भी नाउन हो गया। और क्या, नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, अंडर। इस तरह से जैसे टीचर, जैसे आई एम क्या हो, आई एम फ्रॉम बिहार। ये क्या हुआ, आई एम फ्रॉम बिहार का, मैं बिहार से हूँ। क्या है, मैं बिहार से हूँ। या यू आर फ्रॉम बिहार, तुम बिहार से हो। बिहार क्या नाउन हो गया, फ्रॉम क्या हो गया प्रीपोजिशन, यू क्या नाउन हो गया। ये सब हो गया प्रीपोजिशन का उदाहरण है। ये क्या, आई एम फ्रॉम बिहार, यू आर फ्रॉम बिहार, ये तुम क्या है, बिहार से हो। यह प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, इसलिए से क्लियर हो गया सभी को प्रीपोजिशन का उदाहरण। अब क्या उसके बाद हमारा आता है वर्ब। इसके बाद क्या आता है हमारा, वर्ब और कंजक्शन, इंटरजेक्शन। वो क्लास, ये जो क्लास है 2 से वीडियो में लेंगे। अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक बार रिवीजन कर देते हैं। जो भी आपको बताया था पहले, उसको देख के आप इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, पार्ट ऑफ स्पीच का जो पढ़ा था मैंने, पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या, नाउन, प्रोनाउन, और क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव, उसका प्रीपोजिशन। ये क्या है, 4 हो गया है हमारा, 1 2 3 4, ये 4 हमारा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नाउन, किसी जो भी हम देखते हैं, किसी के नाम को ही नाउन कहते हैं। नाउन, किसी के नाम को ही नाउन कहते हैं। एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। जो भी हम आंख से देखते हैं, छूते हैं, देख रहे हैं आंख से, वो सब क्या नाउन है। पृथ्वी में जो भी चीज है सब क्या नाउन है, ये सब हम जानते हैं। नाउन किसी भी नाम भी हो सकता है, किसी थिंग होता है, किसी भी एनिमल्स, प्लेस, ये सब क्या नाउन है। और क्या, प्रोनाउन, जो नाउन के बदले यूज किया जाता है, जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। समझ में आ गया ये भी। और एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी बताए, जो नाउन या प्रोनाउन की गुण बताए, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जिसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। आप प्रीपोजिशन इसे कहते हैं, या ये नाउन या प्रोनाउन से पहले ही प्रयोग होगा। नाउन या प्रोनाउन से प्रयोग होगा, उससे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। सभी को समझ में आ गया होगा चारों। अब जो बचा हुआ है लास्ट में, उसको 2 से वीडियो में क्लियर करेंगे। अब क्लास को मैं यहीं से ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू।